हेलो बच्चों, माय नेम इज आर के सिंह और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल फिजिक्स गुरु। अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में बेटा मैंने चार्ज स्फीयर से इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना आपको बताया था और साथ में उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके बारे में डिस्कशन किया था। अब उस चार्ज स्फीयर को मैंने आपको दो पार्ट में डिवाइड किया था। दो पार्ट का मतलब ये था कि एक में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पे था, या आप कह सकते हैं जो भी चार्ज आप देते हैं वो कहाँ पे था, सरफेस पे था। और दूसरे केस में क्या था, जो भी चार्ज था वो पूरे वॉल्यूम में था। ठीक, तो पहला जो केस था जिसमें तीन तरह के आपके स्फीयर आए थे, सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग और हॉलो नॉन कंडक्टिंग, जिसको हम लोग HC, SC और SNC से रिप्रेजेंट किए थे। और जो दूसरी जो कैटेगरी थी जिसमें चार्ज पूरे वॉल्यूम में था वह क्या था आपका, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, SNC। ठीक है, इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और जो चार्ज था, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसका कैलकुलेशन हमने आपको बताया था कि किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे और फिर किस तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। इसमें मैंने तीन सिचुएशन पे इस सरफेस के अंदर पॉइंट, सरफेस पर और सरफेस से बाहर, तो तीनों पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कराया था। और इस केस में भी ABC पॉइंट पे कैलकुलेट कराया था। उसी को एक चार्ट के फॉर्म में मैंने बना दिया ताकि आपको याद करना आसान हो जाए। देखिए यहाँ यह C पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सटर्नल पॉइंट C ड्यू टू हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग एंड हॉलो नॉन कंडक्टिंग। फिर आपका B पॉइंट है, ये सरफेस पे है आपका। और फिर आपका A पॉइंट पर, इंटरनल पॉइंट पर आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0। तो ये वाला केस हो गया। ये तो तीन सिचुएशन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। फिर उसके बाद देखिए पोटेंशियल का तीनों सिचुएशन, आउटसाइडर पॉइंट पे KQ/R, सरफेस पे KQ/R और इंटरनल पॉइंट पे क्या था, KQ/R। इसका मतलब जो अगर इन तीनों स्फीयर की बात करें तो सरफेस तक जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, KQ/R होता है। ठीक है, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या निकाली गई थी, KQ²/2R। फिर इस केस में वही सेम चीज़, एक्सटर्नल पॉइंट C पर है ये, आप चाहें तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं इसको EC, इस जगह पर आप लिख लें EC, फिर आपका EB, EA, VC, VB, VA और ये आपका पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसके भी फॉर्मूले मैंने आपको एक चार्ट के फॉर्म में लिख दिया। सिर्फ देखिए याद कहाँ पे रखना है, जो भी इस केस में है इंटरनल पॉइंट पर, स्पेशली जब सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है, देखिए उसके इंटरनल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ/R³ इंटू स्मॉल r है, और पोटेंशियल का फॉर्मूला है KQ/2R³ 3R² - R²। ये दो वैल्यूज आपको स्पेशली याद करनी है, बाकी तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको आपको लर्न होना चाहिए, इसलिए मैंने एक चार्ट के फॉर्म में बना दिया, आप इसको नोट कर लें। और इसमें सिर्फ एक और आप कह सकते हैं एक पॉइंट और बचा हुआ है, जिसमें आपको सिलेंड्रिकल जो वायर है उससे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा। हालांकि वो नीट के सिलेबस में नहीं है, JEE के सिलेबस में है, तो उसके बारे में हम समझ लेते हैं। और आज आपका गॉस थ्योरम का टॉपिक कंप्लीट होता है, ताकि अगली क्लास में हम नया टॉपिक कैपेसिटर स्टार्ट कर पाएँ। लेकिन उससे पहले आपको सिलेंड्रिकल वायर, उसमें भी उसी तरह से चार तरह के सिलेंड्रिकल वायर, जैसे ये स्फीयर में था। ठीक है, तो उसको पहले कैटेगराइज कर देता हूँ। तो एक तीन तरह के जो सिलेंड्रिकल वायर होंगे, इसी तरह से तीन एक कैटेगरी बन जाएगी, और एक जो सॉलिड आपका नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल इनफाइनाइट वायर होगा उसकी एक अलग कैटेगरी हो जाएगी। तो दो पार्ट में चारों तरह के सिलेंड्रिकल वायर को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको नोट करिए, फिर उसके बाद मैं आपको उसको बताता हूँ। चलिए, लगता है इंक आज जो है नहीं अभी। सबसे पहले तो बेटा इंक डाल दूँ।
चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेंड्रिकल जो वायर है बेटा, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इन्फिनिटली, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely charged cylindrical wire या सिलेंडर। अब इसमें भी हो सकता है कि वायर क्या आपका सॉलिड हो सकता है आपका हालो, या हो सकता है वही चार केसेस देखिए यहाँ। पहला आपका हालो कंडक्टिंग, फिर दूसरा आपका सॉलिड कंडक्टिंग, तीसरा आपका हालो नॉन कंडक्टिंग, और चौथा आपका फिर यहाँ से आ जाएगा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। देखिए जब सिलेंड्रिकल वायर आप ड्रॉ करेंगे बेटा, तो ये ऐसा कुछ सिचुएशन होगा। ये सिलेंड्रिकल वायर है। इन तीन सिचुएशन जो पहले तीन लिखे हैं, इसमें अगर हालो कंडक्टिंग है, इसमें अंदर मटेरियल नहीं है, तो इसका मतलब चार्ज कहाँ पे जाएगा? इसके सरफेस पे जाएगा। ठीक उसी तरह से सॉलिड कंडक्टिंग है, तब भी इसके अंदर मटेरियल है, उस केस में भी चार्ज कहाँ जाएगा? सरफेस पे। और हालो नॉन कंडक्टिंग है तब भी। तो इन तीनों का केस तो एक ही होगा, और ये बचता है आपका सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। तो यहाँ पे चार्ज जो होगा इस पूरे वॉल्यूम में होगा। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना है। अब इसमें भी वही आपके तीन सिचुएशन कि ये मान लीजिए इसका एक्सिस है सिलेंडर का, यहाँ से एक इंटरनल पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट बी और तीसरा पॉइंट सी। इन तीन पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरह से कैलकुलेट करना है। ठीक है, ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पर। ठीक, वैसे तो इन एक्सटर्नल पॉइंट्स के केस में आपको इनफाइनाइट वायर से मैंने फॉर्मूला बता चुका हूँ, पहले भी डेरिवेशन उसका करा चुके हैं। आपको बताया गया था इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के टू लेमडा बाई आर, सेम फॉर्मूला आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो पहले इन तीन केस का देखते हैं। ठीक है, एच सी, एस सी एंड एच एन सी। देखो यहाँ बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इनफाइनाइट सिलेंडर। और वो सिलेंडर कैसा है? या तो आपका SC हो, या SC हो, या क्या हो, HNC हो। इन तीनों केसेस के लिए एक ही फॉर्मूला आएगा। ठीक है, देखिए पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। एक तो ये मान लीजिए एक आपका इनफाइनाइट सिलेंडर है। ठीक है, ये हो गई इसकी एक्सिस, ले लेते हैं इसके रेडियस को हम लोग कैपिटल R ले लें, क्योंकि जो भी हम पॉइंट्स जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसको, उसकी डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल r लेते आए हैं, तो स्मॉल r ही रखते हैं, उसको कोई चेंज नहीं करते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ से एक पॉइंट है यहाँ पे A, एक पॉइंट है B और एक पॉइंट आपका C है। ठीक, तो C पॉइंट पे पहले निकालते हैं, फिर B पे निकालते हैं, फिर उसके बाद A पे कैलकुलेट करते हैं। पहली चीज़ कि यहाँ जो चार्ज है वो है कहाँ पे? इसके सरफेस पे। ठीक, मान लीजिए हमने इसको चार्ज कितना दिया कुल? Q। तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कौन सी आएगी इस केस में? सरफेस चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी? ये ध्यान रखना है, क्योंकि चार्ज कहाँ पे है? सरफेस पे है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कौन सी आएगी? सिग्मा। तो सिग्मा की वैल्यू लिखते हैं हम लोग, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी। किधर लिखा जाए? चलिए यहीं लिख रहा हूँ। सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है? Q अपान A। तो ये आपका हो जाएगा Q, और A की वैल्यूज़ कितनी होगी? कौन सा सरफेस होगा यहाँ? कर्व सरफेस। तो 2 पाई R कैपिटल होगा और L मान लेते हैं, इसका लेंथ कुछ पोर्शन का L ले लिया। अब इसको हम इस सरफेस चार्ज डेंसिटी को देखिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी को जनरली क्या होता है कि
लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में फॉर्मूले लिखे होते हैं। तो कैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लीनियर चार्ज डेंसिटी में चेंज करेंगे उसको देखिए बेटा। ये Q/L है और Q/L को क्या कहते हैं, लेमडा। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं λ/2πr। तो ये आपका हो गया, इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। ठीक, अब मान लीजिए सी पॉइंट पर आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, पहले उस पॉइंट से पास होता हुआ गॉसियन सरफेस ड्रॉ करिए। और कैसा ड्रॉ करेंगे, सिलेंड्रिकल सरफेस। चलिए इसको अलग कलर से ड्रॉ कर देते हैं। ये ठीक, ये मान लीजिए इसकी लेंथ L है आपका और ये सी पॉइंट था आपका। ठीक है, सी पॉइंट है आपका, इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना था। अब इस पॉइंट पे जब आप इसका स्मॉल एरिया लेंगे तो ये हो जाएगा dA का डायरेक्शन, और चार्ज इधर है तो फील्ड भी क्या होगा, इधर होगा। ठीक, तो ये तो दोनों का डायरेक्शन हो गया। तो इस केस में थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 0। अच्छा, ये जो गॉसियन सरफेस है इसका रेडियस कितना हो जाएगा, चूँकि r डिस्टेंस पे यहाँ से निकाल रहे हैं, ये डिस्टेंस कितनी ले रहे हैं, स्मॉल r, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, स्मॉल r हो जाएगा। ठीक, इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई, अब इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली गॉस थ्योरम लगाना है। यूजिंग गॉस थ्योरम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ EdA cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1/ε0 QA। ठीक, cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1, और DA यहाँ पे कितना लेंगे बेटा, DA का मतलब क्या है, स्मॉल एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस की टोटल, अगर ई तो बाहर हो गया आपका, इंटीग्रेशन ऑफ आ गया DA, और ये इतना हो गया 1/ε0 हो गया। अगर हम बात करें QN की, तो QN की वैल्यूज़ कितनी हो जाएगी, कितना चार्ज को ये इनक्लोज किए हुए, देखिए यहाँ से ये QN ही है, तो इसका मतलब Q की वैल्यूज़ कितना आ जाएगी, सिग्मा इंटू 2πRL। कोई दिक्कत, चलिए। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ DA कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया या टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सिलेंडर, तो कितना हो जाएगा 2πRL। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं E2πRL। अच्छा, ये कौन सा केस कर रहे हैं हम लोग, आउटसाइड वाला केस कर रहे हैं। इसको चाहें तो आप केस 1 कर लीजिए, केस फर्स्ट, R इज ग्रेटर देन क्या बेटा, R, ये ध्यान रखना है ना। अब इसके बाद दिस इक्वल्स टू हो गया σ/ε0 2πRL। कोई दिक्कत यहाँ पे, देखिए इसमें क्या क्या चीज़ कैंसिल हो गई, तो एक तो 2π कैंसिल हो गया, L कैंसिल हो गया, तो E इक्वल्स टू कितना आ गया, यहाँ क्या है आपका बेटा R, और ये आ रहेगा, और यहाँ सिग्मा आ गया, सिग्मा R/r∈0। एक तो फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा, अगर हम इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिखना चाहें तो देखिए ये आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी और लीनियर चार्ज डेंसिटी में रिलेशन है, इससे आप चेंज कर सकते हैं। तो इसको आप ऐसे ले सकते हैं R/ε0 स्मॉल r, और इस सिग्मा की वैल्यू यहाँ से पुट कर लीजिए, तो सिग्मा की वैल्यू कितना लिखा हुआ है, λ/2πR। ठीक, तो कैपिटल R आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना आ गया, देखिए 2πε0 नीचे आया, 1/2πε0, और λ/, कितना आ गया बेटा R। अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से यहाँ पे भी, तो ये हो जाएगा 1/4πε0, यहाँ आ जाएगा 2λ/R। तो फॉर्मूला एक तरह से आप कर सकते हैं, क्या आ गया, E इज इक्वल्स टू, या तो ऐसे इस फॉर्मूले में लिखे, या आप लिख सकते हैं K 2λ/R। ये एक्सटर्नल पॉइंट, कौन सा पॉइंट था अपना, ये C पॉइंट था, है ना, बाहर वाला पॉइंट। ठीक है, EC आप चाहें तो यहाँ लिख लें, C पॉइंट हो गए। अब अगर हम सरफेस की बात करें, तो ये जो स्मॉल r है वो कितना हो जाएगा, कैपिटल R के इक्वल, इसी फॉर्मूले में पुट कर लीजिए, तो सरफेस वाले पॉइंट पर EB पे आ जाएगा K 2λ/R। कोई दिक्कत, ये देखिए आसान हो गया। अब इसके बाद एक तीसरा जो पॉइंट है, इंटरनल पॉइंट, ये तो केस 2 हो गया आपका, और केस 3 देखिए क्या आएगा बेटा, इसको मैं थोड़ा सा मिटा ही देता हूँ, जगह हो जाए। थर्ड केस,
देखिए अब अगर हम इस केस में, देखिए इस फिगर को मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ ताकि आपका फिगर क्लियर रहे। जब आप इंटरनल पॉइंट लेंगे, मान लीजिए इंटरनल पॉइंट ये है, तो फिर यहाँ से गॉसियन सरफेस आप ड्रॉ करेंगे ऐसे, ये हो गया, और कुछ ऐसे यहाँ से, ठीक है। इंटरनल पॉइंट, क्या इंटरनल पॉइंट पर चार्ज कहाँ है सारे, ये है बाहर, और इंटरनल पॉइंट पर ये यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा बेटा, ये पॉइंट यहाँ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इंटरनल पॉइंट पर ये जो गॉसियन सरफेस है क्या कोई चार्ज इनक्लोज कर रहा है? नहीं। इसका मतलब जब आप यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे EDA cos 0 इज इक्वल टू क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट, सिंस क्यू इन इक्वल टू 0, क्यू इन की वैल्यूज कितनी आएगी? 0, क्योंकि इस जो जहाँ चार्ज है उसके अंदर गॉसियन सरफेस आ गया, तो यहाँ से E की वैल्यूज कितनी आ जाएगी बेटा? 0। इसका मतलब इंटरनल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0। तो ध्यान क्या रखना है, इंटरनल पॉइंट पे 0 हो गया, एक्सटर्नल पॉइंट EC पे कितना आ गया? K2 लैम्डा बाई स्मॉल r, और सरफेस पे कितना आया था बेटा? K2 लैम्डा बाई कैपिटल R। तो ये 3 फॉर्मूले हो गए इस सिलेंडर के केस में, ठीक है। अब दूसरे टाइप का सिलेंडर देखते हैं। देखिए जिसमें आपका जो चार्ज है वो कंप्लीटली कहाँ पे है? पूरे वॉल्यूम में है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज इन फाइनाइट सिलेंडर, ठीक है। चलिए इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, पहले कुछ एक चीज़ें समझ लेते हैं। जी आपका इनफाइनाइट सिलेंडर है, ठीक। इसका रेडियस वही कैपिटल R लिए थे तो कैपिटल R ले लेते हैं, ये आपका देखिए कितना हो गया? कैपिटल R हो गया, ठीक। अब इसके बाद जो चार्ज है, इसमें बहुत ज़्यादा फिगर को मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाह रहा हूँ बेटा, बस इतना समझिए चार्ज पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। ये ऐसे, क्योंकि बहुत सारे प्लस कर दूंगा तो फिर आपके लिए और चीज़ें समझाना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे फिर 3 पॉइंट्स, एक इंटरनल पॉइंट है A, B और C। क्या इस केस में ध्यान दीजिए A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा? इस केस में नहीं आएगा, क्योंकि जब यहाँ से आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो जाहिर सी बात हुआ गॉसियन सरफेस कुछ ना कुछ चार्ज को इनक्लोज करेगा। लेकिन चूँकि हमें सबसे अच्छा यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कौन सी आएगी? चार्ज डेंसिटी कौन सी आएगी? ये यहाँ पे चार्ज पूरे वॉल्यूम में है, इसका मतलब चार्ज डेंसिटी कौन सी आएगी? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और जिसका फॉर्मूला क्या होता है? रो इक्वल्स टू क्यू अपान, मान लीजिए इस पर चार्ज आपने कितना दिया? क्यू, कैपिटल क्यू लेते आए तो कैपिटल क्यू ही ले लेते हैं, तो क्यू अपान क्या हो जाएगा? वॉल्यूम, और वॉल्यूम इसका कितना होगा? पाई R स्क्वायर L। मान लीजिए इसका इस पॉइंट से पहले कैलकुलेट करते हैं। चलिए पहले इसको मैं रो को लिख लेता हूँ। रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्यू अपान V, क्यू के जगह पे यहाँ क्यू लिखा हुआ है, चलिए डायरेक्ट ही लिखो, क्या इतना इक्वेशन को। क्यू अपान क्या हो जाएगा? पाई R स्क्वायर L, ठीक है। या इसको को लीनियर चार्ज डेंसिटी में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? लेमडा अपान पाई R स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा, इसको यूज़ करना है। ये चेंज सिर्फ क्यू अपान एल क्या होता था? लेमडा, यहाँ से चेंज किया गया और कोई चेंज नहीं। अब केस 1 इसका लेते हैं। कौन सा केस? केस फर्स्ट, व्हेन R इज ग्रेटर देन R। C पॉइंट पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, दैट इज एट पॉइंट C। इस पे कैलकुलेट करिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? यहाँ से गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए ऐसे, और उतरी डिस्टेंस इधर कुछ, ये गॉसियन सरफेस ऐसे आएगा कुछ, ठीक। मान लीजिए इसकी लेंथ क्या है? L है, इसकी लेंथ को L ले लिया आपने। अब C पॉइंट पर
अब इसके बाद क्या करना है आपको, सिंपली गॉस थ्योरम अप्लाई करना है। यूजिंग गॉस थ्योरम क्या आएगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 0 यहाँ पे आएगा 1/ε0 क्यू इन। देखिए यहाँ से गॉसियन सरफेस लिया, ये आपका सी पॉइंट था ना, ये तो ये डी ए का डायरेक्शन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, तो थीटा की वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब आप इसको cos 0 की वैल्यू रखिए और इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, अच्छा ये बाहर है पॉइंट, तो इसका रेडियस कितना होगा, ये तो इंटरनल था, ये आपका डिस्टेंस कितना ले रहे हैं लोग बेटा, स्मॉल आर। समझ में आ गई बात। अब यहाँ से देखिए ये आपका हो गया ई सी और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कितना आ जाएगा 2 पाई सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो आपको पता है सिलेंडर की सरफेस एरिया कितनी होती है, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एल, तो 2 पाई आर एल इज इक्वल टू 1/ε0 क्यू इन कितना होगा बेटा, देखो यहाँ से क्यू इन की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल, तो ये हो गया रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल। ठीक, क्या क्या कैंसिल होगा, एक तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से एल कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ईसी कितना आया देखिए ध्यान से, यहाँ क्या बचा है रो आर स्क्वायर अपॉन 2/ε0 स्मॉल आर। कोई दिक्कत इसमें, यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन किया गया है। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ ये बताइए कि इस पॉइंट, ये तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में मैंने आपको कहा था कि जनरली जो फॉर्मूले लिखे होंगे किस में होंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी में, तो इसको चेंज कर लीजिए तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए ये लिखा है आर स्क्वायर अपॉन 2/ε0 आर, और रो की वैल्यू यहाँ से देखिए क्या आएगी लेमडा अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया आपका। यहाँ से क्या आया 1/2 पाई ε0 लेमडा बाई आर, बाहर वाले पॉइंट्स के लिए सेम आ रहा, तो ये हो गया ई सी इक्वल टू 1/2 पाई ε0 लेमडा बाई आर, या 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करिए, 2 से यहाँ करिए, तो ये 1/4 पाई ε0, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिख रहे हैं के, तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं के 2 लेमडा अपॉन आर। ये एक्सटर्नल पॉइंट के लिए हो गया। और आपको पता है सरफेस पे कैसे निकालते हैं, स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा कैपिटल आर, बस इतना ध्यान रखना। केस 2 कहाँ लिखा जाए, केस 2 पता नहीं ये कैमरे में आ रहा होगा कि नहीं, चलिए यहाँ लिख देता हूँ केस 2। यहाँ पे केस 2 में वेन स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, तो बस ई बी पॉइंट मतलब सरफेस पे क्या आ जाएगा बेटा के 2 लेमडा अपॉन कैपिटल आर, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया सरफेस पे। अब बात आती है इंटरनल पॉइंट पे। पिछले केस में इंटरनल पॉइंट पे हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया था बेटा, इंटरनल पॉइंट में जो निकाला गया था वो क्या था 0 था, लेकिन इस केस में कुछ वैल्यूज़ होगी, उस वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए थर्ड केस निकालते हैं। तीसरा केस इसका, अब इस बार फिगर देखिए इसमें क्या ड्रॉ करूँ, इतना सारी लाइनें बन जा रही। इंटरनल पॉइंट पे ये होगा, देखो यहाँ से ये आपका यहाँ से सरफेस ड्रॉ हुआ गॉसियन सरफेस, ये ऐसे। ठीक, और ये डिस्टेंस इस बार कितनी हो जाएगी बेटा आर हो जाएगा, स्मॉल आर। बात समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ पे गॉस थ्योरम अप्लाई करें, मतलब केस जो आपका 3 था वह क्या था, व्हेन स्मॉल आर इज लेस देन आर, दैट इज एट इंटरनल पॉइंट, ठीक, यूजिंग गॉस थ्योरम, बाय गॉस थ्योरम क्या आएगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 0 इज इक्वल टू 1/ε0 क्यू इन। ठीक, तो ई तो बाहर आपका हो गया, ये तो 1 हो गया। अब डी ए का मतलब ये जो हमने गॉसियन सरफेस लिया है इसकी कर्व सरफेस एरिया, तो कितना आएगा 2 पाई आर एल,
1/ε0। अब हम बात करते हैं क्यूइन। ये जो सिलेंडर है क्या इस टोटल चार्ज को इनक्लोज करेगा क्या? नहीं, चार्ज क्या हो जाएगा यहाँ पे? कम हो जाएगा, क्योंकि ये अंदर आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रो इंटू, देखिए यहाँ कैपिटल आर नहीं आएगा, बस इतना ध्यान रखना, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एल आएगा। ठीक, क्योंकि इसका जो रेडियस वो क्या है, अंदर आ गया पॉइंट, तो इसका रेडियस आर है। देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ से, एक तो ये पाई कैंसिल हो गया, एक आर कैंसिल हो गया, एल कैंसिल हो गया, तो यहाँ तो आर बचा, यहाँ क्या बचा 2। तो ई इक्वल टू क्या आ गया, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये 2 नीचे आएगा, और यहाँ क्या आएगा बेटा आपका स्मॉल आर। ठीक, तो ये आया फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अभी आपको मैंने बताया था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, किस में? लीनियर चार्ज डेंसिटी में। तो देखिए यहाँ से फॉर्मूले से अगर आप चेंज करते हैं तो ये आर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा, इसकी वैल्यूज कितनी हो जाएगी, लेमडा अपान क्या आ जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए क्या आया फाइनली, यहाँ से 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। या अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, ई इक्वल टू के 2 लेमडा अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, ये होगा फॉर्मूला। तो ये आपका इंटरनल पॉइंट, अगर हम इसको ए पॉइंट लिखें तो ये इंटरनल पॉइंट अपना मार्क किया गया था अंदर, तो ये हो गया ए पॉइंट। ठीक है, तो ये तो था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कि कैसे कैसे चार्ज सिलेंडर के केस में कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक, और बोर्ड वगैरह में, सीबीएसई बोर्ड वगैरह में मान लीजिए डेरिवेशन पूछा जाता है, और डेरिवेशन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन करते हैं। तो आज बेटा गॉस थ्योरम का टॉपिक कंप्लीट हो गया, इसमें अब कुछ बचा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका कैपेसिटर। उससे पहले जितने प्रॉब्लम्स नीट में आए हुए हैं उसका भी डिस्कशन करूँगा। हालांकि कॉन्सेप्ट वाले एक्सरसाइज ये इस तरह से चलता रहेगा, और जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है वो भी पैरेलल में चलता रहेगा, एक दिन ये और एक दिन वो, इसी तरह से साथ में आपको मिलता रहेगा सब कुछ। ठीक है, कोशिश करो बेटा कि नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर बढ़ें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोशिश करिए, इसको शेयर करिए, अगर आपको अच्छा लगता है अपने दोस्तों को बताइए, ताकि चैनल को और अपना जो एक परिवार है, हम लोग का ग्रुप है, वो कम से कम बढ़े। ठीक है, थैंक यू।